अस्सलाम वालेकुम। आज का जो एक्सपीरियंस मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस अपने आप में इसलिए ख़ास है क्योंकि इसके अंदर मैंने जो है किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाया। और ये शर्त थी इन भाई की जिनका मैंने इलाज किया है कि किसी भी शय-बद को जो भी इनके ऊपर मुसल्लत है या लगे हुए हैं जो भी असरात, उन्हें मैं किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचाऊँ। इन्हें डर, इन्हें खौफ़ इस चीज़ का था कि ऐसा ना हो कि उनका कोई रिलेटिव इन्हें आके वापस परेशान करे। तो इसी चीज़ को मैंने ख़्याल रखते हुए इनके ऊपर जो भी चीज़ें थी उन सब को हटाई और इनसे दूर की, और जो है इनके जो भी मामलात थे जादू के बंदिश के, उसकी काट की। तो किस तरह से इनका मसला हल हुआ वो सब मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर, इनका इलाज भी। और जो है इसके अलावा जो है मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातिन नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौक़िल पर ही हमज़ात की तज़कीर चाहते हैं और वलियों से मुलाकात चाहते हैं, ये जो हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई हैं और वो देवी देवताओं के ज़रिए से अपने काम चाहते हैं कि उनके काम बने और उनकी हाज़िरी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें दर्शन हो उनके और वो उनसे बात करें और उनके मसले ख़ुद उनके देवी देवता जो हैं वो हल करें, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी देवी देवता की जो है साधना करके उसमें सफल हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई मरीज़ है, कोई परेशान है जादू से, जिन्नात से, या कोई भी किसी लंबी बीमारी से ग्रस्त है और वो बीमारी उसका ठीक होने का नाम नहीं ले रही, तो हो सकता है कि वो कोई रूहानी मर्ज़ हो, तो डॉक्टर के साथ साथ आप हमें भी उसे दिखा सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जो है कोई भी जायज़ मसला हो तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ, किस तरह से इन भाई का जो इलाज किया और जो है इनके ऊपर जो भी मामलात थे उसकी काट की। अगर आपका भी कोई इस तरह का मसला है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। तो आप देखिए वीडियो को। अच्छा, एक बार मुझे अपना नाम, मैं वालदा बताइए। हुज़ैफ़ा नफ़ीसा। ठीक है। और अभी किस जगह हैं? अभी घर पे हूँ। घर पे है ना? घर की थोड़ी सी जगह लोकेशन बता दीजिए, जगह बता दीजिए थोड़ी सी। मतलब कैमरा जिस जगह मौजूद हैं उस जगह की थोड़ी सी जगह बता दीजिए, किस जगह है, किस शहर में है, किस सिटी में है। अच्छा बैंगलोर। ठीक है। मेन बेंगलोर है ना? जी जी। ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुलहु। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जितने मददगारान हैं, जो भी कुछ मामलात हैं इनके साथ में, हुज़ैफ़ा बिन्त नफ़ीसा के साथ में जो भी कुछ मामलात हैं, हर किस्म के जादू टोने बंदी जिन्नात शयातीन खबीस सर्व के मामलात किए कराए भेजे भेजे अलग अलग खिलाए पिलाए के मामला, तमाम बदसात जैसे भी जो भी कुछ इनके साथ में, सब के सब मददगार हाजिर हों। जो भी कुछ मामलात इनके साथ में, इनके ऊपर, इनके घर में, परिवार में, सबके ऊपर से, इनके ऊपर से निकाले जाए, रद्द कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। किसी भी किस्म में कोई भी बदसात इनके बच्चों के ऊपर, इनके बड़े छोटे के ऊपर, इनकी वालदा के ऊपर, इनके जोसा के ऊपर, इनकी बीवी के ऊपर, इनके ऊपर जो भी कुछ मामला हो वो सब हटाए जाएँ। किसी भी किस्म के सहर बंदिश के मामला हो, किसी भी किस्म की कोई भी बंदिश हो, ज़बान पे हो, दिल पे हो, दिमाग पे हो, या किसी भी तरह की कोई भी ऐसे मामलात हों जो बंधे हुए हों ताकि दोस्तों से रिश्ते अच्छे ना रहें, तमाम मामलात को खोले जाएँ, तमाम मामलात को हटा ले जाएँ। जो बुरे असरात इनके ऊपर से वो सब के सब हटाए जाएँ, ख़त्म किए जाएँ, रद्द किए जाएँ इनके ऊपर से, और तमाम जो है रास्ते इनके खोल दिए जाएँ, काम के, कारोबार के, सेहत के, और जैसी भी दिक्कत परेशानी कोई भी ना कुछ होती वो सब के सब दिक्कत परेशानी हटाई जाए। और जैसे भी कुछ भी दिक्कत में जलन वलन जो भी कुछ ये बताते हैं सीने के अंदर वो सब भी ख़त्म कर दी जाए बिल्कुल। किसी भी किस्म की कोई भी अरवा खबीसा अरवा घर के अंदर ना रहे। तमाम जितनी खबीसा अरवा हैं सबको बाहर निकाल दिया जाए और सबको सबके मकाम पर पहुंचा दिया जाए। कोई भी चीज़ यहाँ इन्हें परेशान करने वाली ना रहे, कोई भी चीज़ परेशान करने वाली इनके पास आस पास ना रहे। तमाम जितनी जादू बंदिश के बदसात है, जितनी भी अरवाहें हैं वो घर में, अरवाह खबीसा, उन सबको भी उनके मकाम पर पहुंचा दिया जाए तमाम को। और वापस कोई चीज़ ना आ सके, वापस कोई भी ऐसा जादू बंदिश का मामला इनको तक ना आ सके। तमाम दिक्कतें परेशानियाँ हटा ली जाए। और तमाम जो भी जादू बंदिश के मामला कर रखे हैं इनके अपनों ने और परायों ने, जो जो भी मामला कर रखे हैं इनके साथ में, सबके सब हटाए जाए, सबके सब निकाले जाए, सबके सब रद्द किए जाए। जिस तरह भी परेशान करने वाले मामला कर रखे हैं, चला रखे हैं, वो सबके सब हटा ले जाए इनके पास से हमेशा हमेशा के लिए। अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, अब्दुल्ला, अब्दुल अहद, अब्दुल समद, अब्दुल रशीद, अब्दुल लतीफ़, सब के सब जो भी मामला थे इनके साथ में सब हटाते रहे इनके ऊपर से। किसी भी खबीस सरवा को, किसी भी शैतान बला को, या कोई भी जैसा भी जिन तो किसी को भी कत्ल या ख़त्म नहीं करना है। तमाम को आराम से यहाँ से हटावें और उनके मकाम पर पहुँचा दें।
और जो भी जादू शहर की किसी भी तरह की किसी भी तंत्र मंत्र जंतर में उलझी भी कोई भी अरवा हो उसे निकाला जाए उसमें से, और सबको इनसे दूर कर दिया जाए, और तमाम वचन तमाम बंधन उनके तोड़ दिए जाए, ताकि इनके मामलात ठीक हो जाए बिल्कुल। और जो भी इनके ऊपर जिस तरह के भी सहर जादू के मामलात कर रखे हैं, ताकि लोग इनसे दूर रहें, लोग इनके आसपास न आए, वो सारे के सारे मामलात बेहतर होते चले जाएं। और जो भी बच्चों के ऊपर जिस तरह के भी असरात हैं वो सब के सब मुकम्मल तौर पर खींच ले जाएं। शमलोनी शमलोनी शमलोनी, राबिया राबिया राबिया। तमाम जो भी मामलात इनकी जो घर की खातून है उनके साथ में जो भी मामलात हो, आप दोनों देखें वहाँ कुछ भी ऐसा मामलात हो तो वो हटा ले जाएं। हुस्ना हसीना जो भी कुछ मामलात है सब हटा ले जाएं। तमाम जितने मददगार हैं जो भी कुछ मामलात इनके साथ में कोई भी नर नारी मखलूक कुछ भी सताती हो वो सब हटाए जाएं, तमाम के ऊपर से हटा ले जाएं। काम पर से सेहत पर से हर तरह की बंदिश रुकावट ख़त्म कर दी जाए इनके ऊपर से तमाम मामलात को। जी हुज़ैफ साहब कर दिया है, कोई भी अब इस तरह का कोई भी मामला इंशाल्लाह आपके यहाँ नहीं है, जो भी था सब क्लियर कर दिया है। और एक चीज़ कही जा रही है तो कुछ ना कुछ वक्त तक कुछ बखूर वगैरह या फिर अगरबत्ती वगैरह। वो कुछ बोला, उसने कुछ बोला, बोल के गया कुछ? अरवा होती हैं वो क्या बोल लेंगी, वो तो सबसे पहले तो जाना ही नहीं चाहती हैं, जिस तरह की खबीस अरवा आती हैं वो जाना नहीं चाहती हैं, वो तो डंडे के ज़ोर से जाती हैं, तो वो क्या बोल लेंगी, उन तो डंडा पहुंचाता है, वो कभी भी जाना पसंद नहीं करते हैं। तो उनका सिर्फ एक ही चीज़ होती है, तो वो डर के जाते हैं। अब यूँ कहने से अगर चले जाएं तो फिर तो दुनिया के ऊपर कुछ रहे ही ना, समझ रहे हैं। आप कितना भी कह लो कि उन्हें कुछ ना कहना कुछ ना वो करना, लेकिन जब तक उन्हें डर नहीं होगा तब तक वो नहीं जाएंगे। तो क्योंकि पता नहीं कितने लोग परेशान हैं, जितने लोग मज़ारों पे देखोगे अगर आप जाके, तो उनके मसले क्यों नहीं हल होते हैं। उन्हें 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 सब नहीं कहते होंगे कि चले जाओ, उन्हें वो लोग कितना कह चुके होते हैं बेचारे, जो परेशान होते हैं कि भाई हमें छोड़ दो, हमारी जान छोड़ दो, हमारे ऊपर से चले जाओ। जिनके पर हाजिर आती हैं वो बोलती भी हैं चीज़ें, तो वो छोड़ती हैं नहीं छोड़ती हैं। उन्हें जब तक अच्छी तरह से मजबूरी में आया है तो चला जाएगा ना, कुछ मजबूरी है वो जादू की वजह से। देखिए, जो जादू के मामलात होते हैं वो जादू के मामलात तो उनकी तो गिरह जब खुलती है तो वो चीज़ें जाने लगती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं नहीं भी जाती हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं होती कि सब जाती हैं, क्योंकि उनका एक लगाव हो जाता है वहाँ रहने से, उन आदमियों के साथ में उन चीज़ों का। लेकिन वो लगाव ऐसा नहीं होता, वो लगाव वैसा होता है कि वो शैतान है तो शैतानियत है अंदर, परेशान करने वाला ही लगाव रहेगा, मोहब्बत वाला लगाव नहीं रहेगा, ऐसा बहुत कम होता है, समझ रहे हैं। तो क्योंकि उसकी फितरत है, वो शैतानियत है, अल्लाह ताला ने उसे वह कह सकते हैं कि वो ऐसा ही है, तो जैसा वो है तो वैसे ही रिएक्ट करेगा। इंसान है, इंसान के अंदर हर तरह के रंग है, इंसान से बड़ा जालिम नहीं कोई, और इंसान जब मोहब्बत करना पाता है तो मोहब्बत वाला नहीं इंसान से बढ़ के कोई, समझ रहे हैं। तो कहने की बात यह है, जिसकी जैसी फितरत है वो अपनी फितरत के अकॉर्डिंग वो अपना रंग दिखाता है। तो वैसी ही चीज़ें हैं गायब की, तो ये अपनी फितरत के अकॉर्डिंग जो इनका जैसा जिस तरह का इनका हिसाब है। अब सांप से आप क्या उम्मीद करते हो, सांप तो काटेगा ही, समझ रहे हैं। उसे आप उसे प्यार दिखा दोगे, आप उसे प्यार भी दिखाओगे तो वो प्यार नहीं समझेगा। अगर वो आप हाथ बढ़ाओगे उससे हाथ फेरने के लिए प्यार से, वो सोचेगा कि ये मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए हाथ आगे कर रहा है, तो वो तो काटेगा, उसकी फितरत है, समझ रहे हो। तो जिसकी जैसी फितरत है उसे कहाँ से कितना घुमा सकते हो आप, कुछ है उस तो वहाँ मामला तो फिर वो टेढ़े वहाँ करने पड़ते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम मना करते हैं, मौकिल खुद कहते हैं कि इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको अगर वो छोड़ के चले जाएंगे तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि वो शैतान है। वो अगर आप ही को छोड़ देगा वो डर के मारे, तो वो दूसरे को जाकर छोड़ेगा नहीं, वो दूसरे को जाकर सताएगा, क्योंकि उसकी उसकी खासियत वही है, वो उसी तरीके पर बना हुआ है। और इनमें कैटेगरियाँ होती हैं, इन शैतानों में भी कैटेगरियाँ होती है। गैर मुस्लिम शैतान नहीं है, शैतान तो कोई भी हो सकता है, शैतान तो मुसलमानों में भी है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जिन्नात हो। तो मतलब कहने की बात यह है कि वो अपने अमाल से शैतान है। तो ये है बात, बाकी ये चीज़ें हैं जो कुछ है वो चीज़ें हटा दी हैं।
तो जो मामला था वो खैर आपका हटाया, आपके ऊपर से भी, आपके घर परिवार के ऊपर से भी। और जो है जादू का भी मसला था इसमें, श्राद्ध का भी मसला था, वो दोनों के दोनों मैंने जो है हटा दिए। तो आपका जो काम था ये पूरा हुआ, लगभग इसमें 10-11 दिन लग गए हैं। तो ये जो मामला था वो हटा लिया है। जी जनाब, जी शुक्रिया। मैं आपसे मैसेज पे कांटेक्ट में रहूँगा। हाँ जी, हाँ जी, कांटेक्ट में रहिएगा। ठीक है, चलिए। अगर आप भी जादू जिन्नात का इलाज करा करा के थक चुके हैं और आपका मसला हल नहीं हो रहा है, आपको हाज़िरी आती है, आपको खिला पिला रखा है कोई भी जादू की शरबत, या आपके साथ में किसी भी तरह का कोई भी रूहानी मामलात है जिसका आप इलाज चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और जैसे कि मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी बीमारी जो आपका ठीक होने का नाम नहीं ले रही है और आप उससे लेके परेशान हैं, तो हो सकता है कि वो रूहानी मर्ज़ हो और किसी जादू वगैरह की वजह से वो आपके ऊपर जो है मुसल्लत की गई हो। तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, दवा भी ज़रूर कराएं और दुआ भी ज़रूरी है। जब इस तरह की हालत आ जाए, इस तरह की नौबत आ जाए कि कोई चीज़ काम ना कर रही हो, तो वहाँ दुआ भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और इसके अलावा आप जो है किसी तरह का कोई भी अमल कोर्स करना चाहते हैं और जिन की, मौक्किल की, परी की, हमज़ाद की, वलियों से मुलाकात की ख्वाहिशमंद है जो भी हज़रात, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वो किसी भी मज़हब के हों, इसमें कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान भाई कर सकते हैं। हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई अगर वो अपनी साधनाएँ अपने तरीक़ों से करना चाहते हैं, यानी कि जो उनके तरीके तौर तरीके हैं, तो उससे वो अपने देवी देवताओं की जो है सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और हमारे कोर्स को ज्वाइन करके। और सबके लिए हमने ये कोर्स रखा है, सब कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कोई थर्ड आई खोलना चाहता है अपनी, यानी कि बातिनी नज़र जिसे कहते हैं, अगर वो खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी का कोई भी जायज़ मसला हो, उसका हल चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सब ने देखा किस तरह से इन भाई का जो मसला था वो हल हुआ, और सिर्फ 10 दिन के इलाज से। और ये कई लोगों पे इन्होंने दिखा दिया था, ये परेशान हो चुके थे, और ये बेंगलोर के थे। इसके अलावा आप कहीं से भी, किसी भी मुल्क से, किसी भी देश में या किसी भी जगह पर आप मौजूद हों, और इंशाल्लाह हम वहीं बैठे बैठे आपका इलाज करेंगे। और जैसे कि इनका इलाज किया है, और सारे इलाज की वीडियोस ऐसे ही डाल रखे हैं, यानी कि वीडियो कॉल पर ही हम इलाज करते हैं। तो अगर आप वो कोई भी आप में से अगर कोई परेशान है किसी मसले को लेकर, तो आप हमसे ज़रूर उस मसले को शेयर करें और उसका जो है हल प्राप्त करें, यानी कि उसका हल इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसी के साथ अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।